अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम बातचीत के साथ आपका मेज़बान मुजीबुर रहमान साहिल। और आज का प्रोग्राम जो है ये हमारा हेल्थ स्पेशल है। बकरा ईद आ रही है और उसमें हमें कौन सी तदाबीर इख्तियार करनी है, वैसे भी रोज़मर्रा जो बीमारियां हैं उनके साथ कैसे निपटना है। इसके अलावा दुनिया जो है वो इतनी तरक्की कर गई है, साइंस जो है वो आसमान की बुलंदियों को पहुँच गई है। इसके बावजूद रोज़ अफजूं बढ़ती हुई बीमारियाँ या फिर नई से नई बीमारी जो है वो जन्म लेती है, उसके बारे में बात करेंगे। फिर मौसम गर्मा चल रहा है, इसमें हमें कौन से फूड्स जो हैं उनको इस्तेमाल करना चाहिए। इसके अलावा हमारी कुव्वत मुदाफ़ियत जो है इसके बारे में बात करेंगे। तो महकमा सेहत जो है उसकी कारकर्दगी पर भी सवाल उठाएंगे कि उनकी कारकर्दगी जो है वो कैसी है और उनको किस तरह से अवाम में आगाही फैलानी चाहिए। या फिर हमारा सवाल होगा इस बारे में कि सेल्फ मेडिकेशन जो होती है, हमें तबीयत ख़राब हो गई है तो हमने वहाँ पे मेडिकल स्टोर से या कहीं से भी कोई मेडिसिन जो ली है और उसको इस्तेमाल किया है, और हमारे मेडिकल सिस्टम में नफ्सियात की क्या अहमियत है, इस बारे में हमारी बातचीत होगी। जनाब माहिर नफ्सियात है हमारे साथ डॉक्टर यूसुफ हमीद साहिब, तो उनसे हम इस बारे में पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए, आपने वक्त दिया। तो हमारा पहला सवाल जो है इस प्रोग्राम में वो ये है कि साइंस जो है वो इतनी ज़्यादा तरक्की कर गई है, साइंस ने मुख्तलिफ जो शोबा जात हैं उसमें इंतहाई नुमायाँ कारकर्दगी दिखाई है। और साइंस जो है ये भी नहीं हम कह सकते कि मेडिकल में वो बहुत पीछे है, बल्कि मेडिकल में भी बहुत ज़्यादा तरक्की की। इसके बावजूद भी हमारे यहाँ पर नई से नई बीमारी जो जन्म लेती है, इसकी वजूहात क्या हो सकती हैं कि ये नई से नई बीमारियाँ जो आती हैं और वो बढ़ती चली जाती हैं, फिर उनके साथ मुकाबला करना। जैसे अभी कोरोना की सूरत हाल है, उसमें भी हमने देखा है कि दुनिया जो है वो सारी की सारी लॉकडाउन में है, दुनिया सारी की सारी परेशान है। तो ये नई से नई बीमारियां आ रही हैं, क्या आपको लगता है कि साइंस जो है वो हार चुकी है या इसके अलावा कोई वजूहात है? जी, बहुत अच्छा सवाल किया आपने। सबसे पहले तो मैं आपका और RUJ की जो टीम है इन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि मीडिया पे हेल्थ की अवेयरनेस के बारे में बहुत कमी है। अगर देखा जाए तो दर्जनों के हिसाब से चैनल्स हैं जो कि न्यूज़ को प्रमोट कर रहे हैं या जो ट्रेडिशनल ड्रामाज हैं जी उनको दिखा रहे हैं, लेकिन कभी किसी चैनल ने ये नहीं सोचा कि बाकायदा हेल्थ को भी प्रमोट किया जाए, क्योंकि हेल्थ सबसे हमारी जो कीमती चीज़ है वो हेल्थ है। बिल्कुल। एक बंदा अगर मेडिकली फिट नहीं है, उसकी सेहत ठीक नहीं है, उसको शुगर है, हेपेटाइटिस है, उसको 3-4 बीमारियाँ हैं, उसके पास अरबों रुपया है, तो उसका पैसा किस काम का? बिल्कुल। आप दुनिया की किसी भी फील्ड में कामयाब हो जाएं, आप उसकी फील्ड के टॉप पे आ जाएं, आपकी सेहत सही ना हो, आप कोई भी मसला हो, तो आप ज़हनी तौर पे अपसेट रहेंगे, मायूस रहेंगे, आप अपनी उस पोजीशन को एंजॉय नहीं कर सकते। बिल्कुल। तो सबसे पहले तो आपने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया कि लोगों को हेल्थ के बारे में अवेयरनेस देने का आगाज़ किया। ये मैं आपकी इस बात को अप्रिशिएट करता हूँ। थैंक यू सर। और आपका और आपके पूरे चैनल का शुक्रिया अदा करता हूँ। बाकी जो आपने सवाल किया, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है कि इतनी टेक्नोलॉजी आ गई है, सारा कुछ इतना हो गया है, फिर भी बीमारियां इतनी क्यों फैल रही हैं? इसकी मेजर वजह तो ये है कि WHO की रिसर्च के मुताबिक 90% से ज़्यादा बीमारियां ऐसी हैं जो कि हमारी अपनी कोताहियों की वजह से हमारे ऊपर हमलावर होती हैं जी। उनमें सरे फहरिस्त है हमारा लाइफस्टाइल और हमारी डाइट। ठीक है, ये अपना लाइफस्टाइल ठीक कर लें, अपनी डाइट ठीक कर लें, उसके बाद डॉक्टर साहब ये लाइफस्टाइल जो है, इसको बात को आगे बढ़ाने से पहले मतलब लाइफस्टाइल में आप क्या चेंज लेके आना चाहते हैं कि इस तरह हो जाए अगर, तो ये बीमारियां जो हैं इसको कम किया जा सकता है? जी जी, आपका सवाल मुझे बहुत अच्छा लगा। एक छोटा सा वाकया मैं आपको सुनाता हूँ। यूरोप के एक डॉक्टर थे बड़े फेमस, उनका नाम था डॉक्टर बर्लन जी। तो यूरोप के अंदर उनकी बड़ी पजीराई थी, लोग उनके फ़ैन थे। जिस तरह किसी भी एक बड़े स्टार के फ़ैन होते हैं ना, लोग उनके फॉलोअर थे, उनके फ़ैन थे। लोग कहते थे कि यार ये जो डॉक्टर है ना, इसकी बात 100% सही होती है, ये डॉक्टर हमारा सबसे फेवरेट डॉक्टर है। तो उस डॉक्टर ने क्या कहा, डॉक्टर ने कहा कि मैंने एक किताब लिखी है, जो बंदा उस किताब को पढ़ लेगा, उस किताब को पढ़ने के बाद उस बंदे को कभी भी कोई भी बीमारी नहीं लगेगी। तो पूरे यूरोप सरप्राइज बड़ा उनको, आपको पता है उनके पास पैसा तो है, उनको हेल्थ का इशू है, उनको पैसे की तो कमी है नहीं। तो पूरा जो यूरोप था वो इस न्यूज़ से बड़ा एक्साइटेड हुआ, खुश हुआ और उसकी कीमत जानने में लग गया कि इसकी कीमत क्या है। तो डॉक्टर साहब ने उस बुक की कीमत जो थी वो रखी थी करोड़ों डॉलर के अंदर। अच्छा। तो पूरे यूरोप में ये बात फैल गई, उसकी नीलामी हो गई। एक नवाब था, बहुत बड़ा अमीर था, लेकिन उसको हेल्थ इशू था, वो सेहत नहीं सही थी, लेकिन उसके पास अरबों डॉलर थे। उसने क्या किया, वो अपने करोड़ों डॉलर से उसने वो किताब खरीदी और किताब खरीद के वो घर चला गया।
तो जब वो घर गया, क्या कर रहा है, उसने बड़े पुरसकून होके, रिलैक्स होके, अपना कमरा बंद करके, एसी लगा के, टीवी लगा के उसने वो किताब पढ़ना शुरू कर दी रिलैक्स माहौल में। अब उसने किताब ओपन की है, वो किताब का पहला सफ़ा उसने देखा तो खाली। बड़ा परेशान हुआ कि मैं इतनी महंगी किताब लेके आऊँ, इसका पहला सफ़ा खाली है। उसने दूसरा पेज निकाला, उसने तीसरा पेज निकाला, सारे पेज खाली। वो पेज बदलता गया, उसकी टेंशन में इजाफा होता गया क्योंकि पेज खाली पे खाली पेज आ रहा था। तो वो आखिर वाले पेज पे पहुंच गया, 99 जो पेज था उस पे पहुंच गया, वो भी खाली था। अब एक आखिरी पेज रह गया था। अब उसने कहा कि कोई ज़्यादा ही कोई कीमती बात होगी जो इस पेज में लिखी है ताकि मैं इसको पढूं। उसने बड़े तहम्मुल के साथ और बड़े एक एक्साइटमेंट के साथ उसने उस पेज को जब ओपन किया तो उस पेज पे सिर्फ एक जुमला लिखा हुआ था। उस पेज पे जुमला क्या लिखा था कि अगर आप बीमारियों से बचना चाहते हैं और सेहतमंद बनना चाहते हैं तो सिर्फ एक काम करें। वो काम क्या है? बहुत आसान काम है, हर बंदा कर सकता है। उसने कहा अपने पाँव को गर्म रखें और अपने दिमाग को ठंडा रखें, ठीक हो जाएंगे। बिल्कुल, ये बात जो है सुन्नत नबवी से भी है कि हमें तवाज़ुन जो है अपना इस तरह से बनाना चाहिए ताकि हम बीमारियों की तरफ ना आ जाएं। हम गलती यहाँ पे क्या करते हैं, आजकल लाइफस्टाइल हर बंदे का ऐसा हो गया है कि कंप्यूटर पे बैठा, जिस तरह ये हमारी टीम बैठी एडिटिंग वाली, कंप्यूटर पे बैठे, इनको वॉक का इतना मौका नहीं मिलता। बिल्कुल, लेकिन हमें चाहिए कि हम मैनेज करें। हमें मौका नहीं मिलता, सुबह अपनी सेहत के लिए 2 घंटे, 1 घंटा सुबह निकालें, 1 घंटा शाम को निकालें, क्योंकि बाद में भी बेड रेस्ट पे 2 साल गुजारने से बेहतर है कि हम अपने टाइम में से टाइम मैनेज करें। या फिर डॉक्टर साहब एक और चीज़ है, जैसे आपने बेड रेस्ट की तरफ बात की है तो मेरे ज़हन में कोई और बात आ गई। मतलब अगर हम अपनी लाइफ को मैनेज करते हैं, हो सकता है हम 6 साल ज़्यादा गुजार जाएं। वो जो आखिरी 6 साल हैं वो हम अगर एक्सरसाइज में कर लें तो इसका मतलब है 6 साल ज़्यादा गुजार जाएं, वरना ये है कि हमारी जो लाइफ है वो रेशो बहुत कम है। उसी वाक़े को मैं आगे लेके चलता हूँ। तो उस नवाब ने, वो बीमार रहता था, उसने उस पर अमल करना शुरू किया। उसने उसकी तारीफ भी, उसकी डिटेल जो थी वो थोड़ी सी पूछ ली कि दिमाग को ठंडा रखने का मतलब क्या है। उसका मतलब यह है कि आप टेंशन, परेशानियां, उनको निकाल दें, गुस्सा, मायूसी, दिमाग को गर्म क्या चीज़ें करती हैं। ब्लड प्रेशर किस लिए होता है? टेंशन से, गुस्से से, परेशानी से। दिमाग को बिल्कुल रिलैक्स रखें और मुतमिन रहें, ठीक है, अच्छे की उम्मीद रखें। और पाँव को गर्म रखने का मतलब यानी कि अपने आप को मूवमेंट में एक्टिव रखें और जितने से ज़्यादा आप वॉक कर सकते हैं 1 घंटा लाजमी करें और अपनी रूटीन को आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते रहें। तो उसने उसके जवाब में उस नवाब ने क्या लिखा, उसने जब उसकी सेहत ठीक होगी तो उसने कहा कि यार ये मैंने किताब बहुत सस्ती खरीदी है। पहले उसे लग रहा था ये करोड़ों डॉलर दे के मैं ले रहा हूँ, लेकिन जब उसने उस एक जुमले पे अमल करना शुरू किया तो उसको फिर महसूस हुआ कि ये किताब तो मैंने बहुत सस्ती खरीदी है। तो जितने भी नाजरीन हैं उनको ये उनको एक जुमला पहुंच गया कि इस पे अमल करें। उससे क्या होगा, आप बीमारियों से बच सकते हैं। और करना क्या है, अपने माइंड को रिलैक्स करना है और अपनी एफर्ट को, फिजिकल एफर्ट को थोड़ा सा ज़्यादा कर देना है। जी डॉक्टर साहब, आपने जैसे अभी बताया कि मतलब हमें अपना दिमाग जो है उसको ठंडा रखना चाहिए, पाँव को गर्म रखना चाहिए। इसमें एक और चीज़ जो है वो भी समझ में आई है कि ये जो मशीनरी का दौर है, असल में मशीनरी ने हमें ज़्यादा कमज़ोर कर दिया है। इसमें एक और चीज़ जो है वो बड़ी काबिल ज़िक्र है कि मौसम गर्मा चल रहा है और इसमें फूड में बेहतियाती होती है। स्टूडेंट्स जो हैं या नौजवान तबका जो है उनका फूड तो सर्दी गर्मी में एक जैसा रहता है। तो हमें कौन से जो खाने हैं वो मौसम गर्मा में इस्तेमाल करना चाहिए? वैसे भी ईद आ रही है तो ईद जो है उसमें हमें किस तरह की एहतियात जो है वो बरतनी चाहिए? जी, सबसे पहले तो ये है कि हमने जो भी खाना खाना है ना उसको भूख रख के खाना। जिस तरह हज़रत आयशा खतीजा ने फरमाया कि पेट भर के खाना बीमारी की जड़ है और जो परहेज़ है ये इसमें शिफा है। हमने सबसे पहले ये करना है कि जो भी खाना खाना है ना उसको पेट फुल नहीं, ये नहीं कि हमें मिसाल के तौर पर 3 रोटियों की भूख है हम 3.5 रोटियां खाएं। अगर हमें 3 की भूख है हम 2 खाएं ताकि हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसको आसानी के साथ कैरी कर सके, डाइजेस्ट कर सके। तो मौसम गर्मा में एक तो ये होता है कुछ लोगों को भूख का इश्यू होता है, उनको भूख नहीं लगती जी। हाँ, उनको एक तो सब्जियां इस तरह की होती हैं वो नहीं खाई जाती, भूख नहीं लगती, इस वजह से वीकनेस आ जाती है। आपने देखा होगा कि गर्मियों में एक तो पसीना वगैरह आना होता है, बंदे की सेहत जो है वो वीक हो जाती है जी। सर्दियों में देखे बंदे का जो रंग रूप, जो सेहत होती है गर्मियों में नहीं कैरी करता, वो नहीं रहता। बिल्कुल।
उसकी मेजर वजह क्या है? एक तो हम अपने आप को हाइड्रेट नहीं रखते, यानी कि जो पानी हमें हमारे कद, सेहत और एज के हिसाब से मिलना चाहिए हम उतना पानी नहीं पीते। फर्स्ट ऑफ ऑल अपना पानी अगर हम ठीक तरीके से पीते रहेंगे उससे क्या होगा, हमारी स्किन सही रहेगी, हमारी आंखें और हमारा जितना भी बॉडी का सिस्टम है वो सारे का सारा सही रहेगा। सुबह उठ के पानी पिए, ठीक है। उसके बाद खाना खाने से पहले, स्पेशली पहले 2 गिलास पानी लाजमी पिए। उसके अलावा जब हमने नहाना है, नहाने से पहले भी पानी पिए। उससे क्या होगा, और पानी सुन्नत के मुताबिक पिए। अब जदीद मेडिकल रिसर्च ने भी ये साबित किया कि एक बंदा, 2 बंदे हैं, एक बंदा पानी पी रहा है, मिसाल के तौर पर 2 लीटर नीड है उसको, वो 2 लीटर पी रहा है। दूसरा बंदा, वो सेम, उनकी एज सारा कुछ सेम है, वो वैसे ही पी रहा है, एक आम तरीके से पानी पी रहा है। एक बंदा सुन्नत के मुताबिक पी रहा है, यानी बैठ के पी रहा है। हाँ, बैठ के पीना, खाने से पहले पीना और 3 सांस में पीना जी। ये पानी पीना और एक आम पानी पीना, इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। क्योंकि जो बंदा सुन्नत के मुताबिक पानी पिएगा उसके कभी भी गुर्दे ख़राब नहीं होंगे, उसको कभी भी गुर्दों का इशू नहीं आएगा अगर वो सही मिकदार में पानी पीता है और सुन्नत के मुताबिक बैठ के और 3 सांसों में पीता है, तो उसको कभी भी गुर्दे का कोई भी मसला नहीं। ये मेडिकल रिसर्च है, ये रिसर्च, जदीद रिसर्च ने साबित किया। उसके अलावा अक्सर लोगों को जॉइंट्स, जोड़ों का दर्द जी, ये रहता है, पेन रहती है। तो जो लोग सुन्नत के मुताबिक पानी पीते हैं उनको भी जोड़ों का मसला नहीं होता। यानी कि हमने इस्लाम को भी साथ लेके चलना है ताकि हमारी सेहत जो है वो बिल्कुल ठीक रहे। उसके अलावा मौसम गर्मा में एक तो हमने पानी ज़्यादा पीना है, और दूसरा हम क्या करते हैं, जो ऑयली चीज़ें, फ्राई चीज़ें, ये बिल्कुल नहीं खानी। आजकल ट्रेंड है, यूनिवर्सिटीज़ में देखें तो कैंटीन पे फ्रूट चाट वाला कोई एक आदि बैठा होता है, बाकी 50% से ज़्यादा लोग जो पकौड़े समोसे लेके, कोई बर्गर लेके बैठे होते हैं। अब जो पकौड़े या समोसे हैं, एक हैवी चीज़ होती है, लोकल क्वालिटी में बनी है, वो कौन सा कोई घर के बने हैं, खुले तेल के बने हुए हैं, गैर मेयारी तेल है, उसमें सफाई सुथराई का भी ख्याल नहीं है कोई, उनके प्लेटें धोने का सिस्टम भी ऐसे ही होता है। उससे एक तो जरासीम लगते हैं, उनका सफाई का सिस्टम सही नहीं होता, उससे जरासीम फैलते हैं, बीमारियाँ फैलती हैं। नंबर 2, जो वो ऑयल होता है उसको हम डाइजेस्ट नहीं सही तरीके से कर पाते, उसका हमारे, एक तो हमारी एनर्जी उस लेवल की नहीं होती, एक उसकी क्वालिटी लो होती है, वो हमें डाइजेस्ट नहीं हो पाता। अब एक चीज़ जो है वो हमें हजम ही नहीं सही तरीके से होगी तो बीमारियों का सबब बने। अभी ईद आ रही है और ईद पे हमारे अक्सर यहाँ पे होता है, हिंदुस्तान की रिवायत तो ऐसे ही है कि सुबह गोश्त है, दोपहर भी गोश्त है, शाम भी गोश्त है, चावल बनाए हैं उसमें भी गोश्त है, हर चीज़ जो है वो गोश्त के साथ ही है। तो इसका भी कोई इफेक्ट है? जी, आपको पता है कि एक तो हमारी फिजिकल एफर्ट उतनी नहीं है, जिस तरह एक प्लेयर है या कोई और एक फिजिकल मेहनत करने वाला बंदा है, उसकी एफर्ट बहुत ज़्यादा होती है, वो एफर्ट करता है, जिम करता है, अपनी जो भी एक्सरसाइज है वो करता है। अब आम लेज़ी लाइफस्टाइल में अगर हमने बैठ के LCD लगा के मूवीज़ देखनी है और मोबाइल पे टिकटॉक देखने हैं, उसी पे टाइम एक्सपेंड करना है, तो वो हमें उतनी एनर्जी चाहिए नहीं है। अब हमारी बॉडी को उतना प्रोटीन चाहिए ही नहीं, हम जितना खा लेते हैं। उससे क्या होता है, हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो ख़राब होता है और हमें बेशुमार मसाइल लगते हैं। कुछ लोगों को डायरिया वगैरह, लूज़ मोशन, इसका मसला ईद के फ़ौरन बाद शुरू हो जाता है, वॉमिट आना, क्या आना, ये सारे का सारा ईद की बदपरहेज़ी से है। हमें फ़र्स्ट ऑफ ऑल तो ईद पे कोई भी फ्राई चीज़ नहीं खानी, गोश्त को फ्राई करके नहीं खाना, और जब हमने एक दफ़ा खाना खा लिया है तो उसके 6 घंटे बाद हमने दोबारा खाना, यानी कम अज़ कम तब तक नहीं खाना जब तक हमें दोबारा अच्छी तरह से भूख नहीं लगती। कम से कम 6 घंटे बाद खाना है, और जितनी हमें भूख लगी है हमने उसको डिवाइड करना है सैलेड के साथ। मिसाल के तौर पर हमें भूख काफ़ी ज़्यादा लगी, हम क्या करेंगे, जितनी हमारी भूख है आधा सैलेड खाएंगे, उसमें टमाटर, खीरा, ठीक है, जो भी मौसमी सैलेड होगा उसको खाएंगे, उसके बाद अपना गोश्त खाएंगे। तो इतना फिर हमें कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, क्योंकि सैलेड जो है वो काफ़ी उसके जो असरात है उसको कवर कर लेता है। जी नाजरीन, बात चल रही है हमारी बातचीत में हेल्थ के इश्यूज़ पर, ईद आ रही है उसके बारे में चल रही है, इसके बाद हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत पर गुफ्तगू होगी, लेकिन यहाँ पे वक्त की कैद जो है उससे नहीं निकल सकते। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। प्रोग्राम बातचीत में हमारी गुफ्तगू जो है, आज की सारी बातचीत हेल्थ स्पेशल है और हमारे साथ मौजूद है माहिर नफ्सियात डॉक्टर यूसुफ हमीद साहिब, उनसे बात कर रहे हैं और काफ़ी बीमारियों के बारे में उन्होंने अभी तक हमें आगाही दी है। और हम आगे चल के इनसे अब ये पूछना चाहेंगे, डॉक्टर साहब आप ये बताएं
कि कुव्वत मुदाफ़ियत जो है इंसान की, इसको मतलब ये खाने भी खाते हैं बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ, जैसे आपने अभी बताया कि इस तरह के फूड्स इस्तेमाल करते हैं, ये करने चाहिए। तो कुव्वत मुदाफ़ियत जो है उसको मजबूत करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन से खाने जो हैं वो इसके बारे में बेहतरीन है, कौन से मशरूबात होने चाहिए जिससे हमारा कुव्वत मुदाफ़ियत मजबूत हो ताकि हम बीमारियों के साथ मुकाबला कर सकें। जी, ये आपका जो क्वेश्चन है ये तो मौके की मुनासबत से बहुत अच्छा है, क्योंकि आपको पता है ये कोरोना सीज़न चल रहा है जी। ये कोरोना एक वैसी जो जब से मैंने होश संभाला है, ये वाहद वबा है जिसने लोगों को मेंटली तौर पे, माशी तौर पे, माशरती तौर पे और क्या कहते हैं नफ्सियाती तौर पे बहुत डिस्टर्ब किया। तो उसमें कोरोना जब गुजर गया है, अभी तो काफ़ी हद तक इस पर कंट्रोल हो गया। इससे एक नतीजा अखज़ हुआ कि जिन लोगों की इम्यूनिटी यानी कि क़ुव्वत मुदाफ़त बेहतर है, ये उस पर कम असरअंदाज होता है, क्योंकि हमारे अंदर एक अल्लाह ने वाइटल फोर्स रखी है, ठीक है। उस वाइटल फोर्स का क्या काम है, कोई भी बीमारी जब हमारे ऊपर हमलावर होती है, कोई भी वायरस है उसने हमारे ऊपर अटैक किया या कोई भी प्रॉब्लम हमारे ऊपर आती है, तो जो वाइटल फोर्स है ये क्या करती है, कोशिश करती है नेचुरल तरीके से कि जिस तरह हमारे समटाइम कोई तबीयत ख़राब होती है, हम मेडिसिन नहीं लेते, ठीक हो जाती है। सर दर्द हुआ, मेडिसिन नहीं ली, सर दर्द ठीक हो गया। पेट में दर्द हुआ, पेट उसकी मेडिसिन नहीं खाई, सही हो गया। बिल्कुल। ये काम ये जो हमारी इम्यूनिटी है, ये हमारे जो छोटी मोटी बीमारियां हैं या छोटे मोटे हमारे जो जिस्म पे वायरस हमलावर होते हैं उनको कवर कर लेती है। अगर हमारी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो हमें कोई बीमारी नहीं लगेगी। तो मैं ना एक ट्रेनिंग ले रहा था, एक दफ़ा मुझे इत्तेफाक हुआ, चाइनीज़ ट्रेनर आए हुए थे, हेल्थ अवेयरनेस के ऊपर ट्रेनिंग दे रहे थे। तो एक चाइनीज़ फीमेल थी, उसकी एज होगी तकरीबन 80 साल के करीब जी। तो देखने में वो बड़ी फिट लग रही है। तकरीबन कह लें कि हम अगर पाकिस्तानी बंदा जज करेगा ना, वो कहेगा कि इसकी 40 साल उम्र है, 40 साल से ज़्यादा उम्र नहीं है, यानी कि उसकी स्किन इस लेवल की है और उसकी फिटनेस इस लेवल की है। तो उसकी ट्रेनिंग में ले रहा था, उसने यही बताया कि हम अपना डाइट प्लान ठीक करें। उसके बाद उसने एक चाइना की फ़िलॉसफी बताई मुझे। चाइना वालों की लोगों की फ़िलासफ़ी क्या है, वो कहते हैं कि अगर आपको 100 साल से पहले कोई मेजर कोई क्रॉनिक डिजीज़ लगती है, एक बहुत अहम बात है हमारे लिए, ये अजीब है कि अगर आपको 100 साल से पहले कोई बड़ी बीमारी लगे तो ये आपका कसूर है। मतलब 100 साल उम्र होने तक अगर आपको कोई बड़ी बीमारी है तो वो आपकी वजह से है। उसमें ये नहीं है कि बीमारी इतनी मजबूत है कि वो किसी पे हमलावर हो जाए, बल्कि हमारा इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग है कि 100 साल तक हम बड़ी बीमारियों के खिलाफ मुकाबला कर सकते हैं। बिल्कुल। और 100 साल से पहले अगर कोई बीमारी लगती है तो ये चाइनीज़ रिवायत है कि वो समझ लें आपकी वजह से, आपकी कोई गलती की वजह से। उसकी वजह क्या है, तो जो चाइनीज़ है ना वो हेल्थ कॉन्शियस लोग हैं। वो कहते हैं कि हमारे हॉस्पिटल में जाएं, आपको हमारे हॉस्पिटल्स खाली नज़र आएंगे। वहाँ पे कोई एक आध मरीज़ बैठा होगा, वो भी बैठा होगा, लेटा नहीं होगा। लेकिन आपके हॉस्पिटल्स में विज़िट करें तो यहाँ पे तो जगह ही नहीं है, एक एक बेड पे 2-2 मरीज़ हैं। वो कहते हैं हमारे हॉस्पिटल्स खाली हैं, हमारे जो पार्क्स हैं वो भरे हुए हैं। हम हॉस्पिटल जाके बेड रेस्ट नहीं करते, हम वही टाइम अपनी सेहत को देते हैं पार्क के अंदर जाके। तो जितने भी हमारे पार्क्स देख लें, उनमें हमारी जो जितनी भी जनरेशन है, नए बच्चे बूढ़े सारे उधर वॉक कर रहे हैं। तो ये इधर अदर हैंड हम पाकिस्तान में देखें ये ट्रेंड ही नहीं है। पार्क में जाते ही कोई नहीं है, कुछ सिगरेट पीने वाले जाते हैं। मैं समटाइम जाता हूँ वॉक करने सुबह तो उसमें कोई फ़ोन सुनने आया होता है, कोई सिगरेट पीने आया होता है। हम ये नहीं कहते कि हम पार्क में गए हैं तो अपने आप को थोड़ी एक्सरसाइज कर लें, तो अपने आप को टाइम दे लें। क़ुव्वत मुदाफ़ियत को बढ़ाने के लिए कुछ पॉइंट्स हैं, अगर हम उन पे अमल कर लें, तकरीबन 5-6 पॉइंट हैं। नंबर 1 तो अपनी खुराक बेहतर कर लें। खुराक में क्या होना चाहिए, कोई स्पेशल मतलब ये खाएं तो आपका फल सब्जियां खाएं, इन शॉर्ट फल सब्जियां खाएं, फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक से परहेज करें। जी ठीक है, ये पहली चीज़ हो गई। हाँ, इन शॉर्ट, क्योंकि जितनी भी बातें मैं बता रहा हूँ अक्सर लोगों को ये पता होंगी, जितने भी एजुकेटेड लोग हैं उनको ये पता होती है। लेकिन पाकिस्तान में मसला कहाँ पे आता है, हमारे अंदर अमल नहीं है। जिस तरह आपने सुना होगा कि इल्म के समंदर से अमल का एक कतरा बेहतर है। अगर हमारे पास इल्म का समंदर है, हम उस पर अमल नहीं करते तो बेफायदा बेमकसद है, वो हमारा ज़ाया है जी। हमें सेहत से मुतल्लिका एक बात पता चल गई है ना, हम उस पर अमल कर लें, ये बहादुरी है, ये हमारी दानिशमंदी है जी। सबसे पहले तो डाइट को बेहतर रखना है, फास्ट फूड और हमने बिल्कुल भी नहीं खानी जी। और नेचुरल चीज़ों को हमने लाइक करना है, प्रमोट करना है, फल खाने हैं, सब्जियाँ खानी हैं। उसके अलावा नंबर 2 खुली आबो हवा, ये भी हमारी इम्यूनिटी को अच्छी आबो हवा, जिस तरह ग्रीनरी की आबो हवा होती है वो हमारी सेहत के लिए अच्छी है जी।
नंबर 3 पे है हमने आराम, जितना भी हमारा जिस लेवल का काम है उसके उस अकॉर्डिंग लिहाज हमने से आराम लेना है और नींद पूरी करनी है। अगर ये चीज़ करेंगे तो हमारी कुव्वत मुदाफ़त जो है वो बेहतर होगी। और नंबर 4 पे अपने आप को टाइम देना है। जिस तरह बंदे के जो अच्छे दोस्त हैं ना, ये भी बंदे के लिए कुव्वत मुदाफ़त बनाते हैं। जिस तरह हम टेंशन परेशानी में होते हैं, मायूस होते हैं, कोई दोस्त आ जाता है, 4-5 दोस्त इकट्ठे मतलब गपशप को टाइम देना है, जो मतलब अपने हॉबीज को टाइम देना है, जो हम लाइक करते हैं उसके साथ वक्त गुजार। अपने पसंदीदा लोगों को, जो हमारे फेवरेट दोस्त हैं, जब हम उनको टाइम देते हैं, उनके साथ घूमने जाते हैं, उनके साथ बातचीत करते हैं, उनके साथ मिलकर कोई चीज़ बना के खा लेते हैं, तो ये भी हमारी सेहत के लिए मुफीद है, अच्छी चीज़ है। इससे हमारी कुव्वत मुदाफ़त बेहतर होती है। ये 4-5 चीज़ें हैं, अगर हम इनको कंट्रोल कर लें तो हमारी कुव्वत मुदाफ़त जो है। डॉक्टर साहब एक यहाँ पे क्वेश्चन है कि ये बातें जो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, आप कर रहे हैं और लोगों तक हम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं, कि महकमा सेहत जो है हमारा पाकिस्तान का, ये उनका काम है, उनका फ्रीज़ा है। वैसे तो वाजबी तौर पे पीटीवी पे हेल्थ का प्रोग्राम है, रेडियो पाकिस्तान का, लेकिन जो पीटीवी है और रेडियो पाकिस्तान है वो लोगों की पहुंच से बाहर है, या फिर लोग जो हैं वो उसको अब लेवल पे नहीं समझते, उसको देखते नहीं है, उसको सुनते नहीं है रेडियो पाकिस्तान को। तो महकमा सेहत को क्या करना चाहिए कि लोगों तक उनकी अवेयरनेस जो है वो होती रहे? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की, क्योंकि आम जो पब्लिक है ना, इनको भी हेल्थ की अवेयरनेस होनी चाहिए। हमारे पास जितने भी चैनल है, हम न्यूज़ पे काम कर रहे हैं, ड्रामाज पे काम कर रहे हैं, लेकिन जो सबसे हमारी कीमती चीज़ है उसको नज़रअंदाज किया जा रहा है। तो आजकल अगर देखें, इसको आम लोगों को शऊर और आगाही देने का सबसे आसान तरीका जो मेरे नज़दीक है वो ये है कि हम लोगों को सोशल मीडिया के ज़रिए अवेयरनेस दें। जी, एक जो महकमा हेल्थ है उसको जाइए अपना एक पेज बनाए, उस पर सेहत से मुतल्लिका तमाम चीज़ें, पेज तो इनके महकमा सेहत के हैं, लेकिन यहाँ पे बहुत ज़्यादा डाटा जो है अंग्रेजी में है, अवाम जो है हमारे बिल्कुल जितने भी पेजेस हैं उनको आम और सादा तरीके से लोगों को गाइड किया जाए, लोगों को सेहत के बारे में बताया जाए। और जितने भी चैनल्स हैं इनको भी चाहिए कि डेली 1 या 2 घंटे सेहत के ऊपर लाजमी बात करें, ताकि हमारी नई नस्ल को पता चले कि हमने सेहतमंद कैसे रहना। एक और बात है यहाँ पे, जैसे आपने ये बात की है, इसी बात को मैं थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ अपने नाजरीन के लिए, कि हमारे जो चैनल्स हैं उनको चाहिए कि सेहत पे बात करें, जैसे डॉक्टर साहब ने बताया, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसके लिए स्पेशल सेहत का प्रोग्राम नहीं होना चाहिए, क्योंकि लोग हेल्थ का प्रोग्राम देखते भी नहीं है, उसके लिए टाइम नहीं निकालते। बल्कि तकरीबन तमाम जो प्रोग्राम है, जैसे हम बातचीत में बैठे हुए हैं और ये तमाम किस्म के इश्यूज जो हैं वो लेके आते हैं, इसी तरह ही जो देगर चैनल्स के प्रोग्राम हैं, निजी चैनल्स जो हैं, उनको भी चाहिए कि वो सेहत के हवाले से भी अपने जो उनकी गुफ्तगू के जो टॉक शोज़ हैं उनमें प्रोग्राम जो है वो लेके आएँ, तो बातचीत को आगे बढ़ाते हैं। यहाँ पे महकमा सेहत जो है उसको चाहिए कि वो शऊर जो है, आगाही फैलाने के लिए सोशल मीडिया का इस्तेमाल करे और फिर उसको बेहतरीन तरीके से अवामुन नास तक उसकी आगाही पहुंचाने के लिए कोशिश करे। तो एक और चीज़ जो है वो पाकिस्तान के लोगों के लिए, बल्कि पूरी हिंदुस्तान की सरजमीन के लिए ऐसे ही है कि यहाँ पे जो एक डॉक्टर साहब, एक बड़ी परेशानी की बात ये होती है कि हमें एक बीमारी आई है और फौरी तौर पे ये सेल्फ मेडिकेशन है, वो बाबा जी को ले जो उन्होंने आप लुपरी बांध देनी है, या ये गोली खा लें, ये कैप्सूल खा लें, इससे ये ठीक हो जाएगा। तो इसके क्या नुकसान आता है सेहत पे? इसके बहुत ज़्यादा नुकसान आते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखें, एक बंदे ने पेन किलर कोई भी ले ली है जी, अब खुदा ना खास्ता उस बंदे को कोई भी मैदे का मसला है, अगर जिस बंदे को मैदे में अल्सर है या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम है, उसको वो नुकसान दे सकती है। किसी ने एक छोटे बच्चे को दे दी पेन किलर, उसको नुकसान दे सकती है। जिसको शुगर का मसला है या जिसको गुर्दों का मसला है, उसको ये सेल्फ मेडिकेशन बहुत ज़्यादा नुकसान दे सकती है। उसके अलावा एक स्पेशलिस्ट डॉक्टर होता है, उसने जो मेडिसिन रिकमेंड की है, लेट्स सपोज एक ब्लड प्रेशर की पेशेंट है कोई, उसको एक डॉक्टर ने मेडिसिन दे दी। अब उसकी एज के हिसाब से और उसकी अलामात के हिसाब से, उसका खून पतला है, गाढ़ा है, उसकी एज कितनी है, उसको ब्लड प्रेशर क्यों हुआ, उसकी वजूहात डिफरेंट हो सकती हैं। बिल्कुल। तो वो उन वजूहात की बिना पे डॉक्टर ने उसको मेडिसिन दे दी, उसने यूज़ की, ख़वातीन में ज़्यादातर ट्रेंड बनता है, तो उसने यूज़ की, तो वो आगे अपनी सारी फ्रेंड्स को बता देती है कि मैंने ये टैबलेट्स खाई थी, मेरा ब्लड और उससे ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, आप भी खाएं, आपका ब्लड प्रेशर ठीक हो जाएगा। ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। अब आपका तो ब्लड प्रेशर ठीक हो गया, लेकिन आपने जिसको रिकमेंड किया, हो सकता है कि उसका ब्लड प्रेशर के हाई होने की वजूहात मुख्तलिफ हों। बिल्कुल, क्योंकि ब्लड प्रेशर के हाई होने की बेशुमार वजूहात हैं,
ठीक है, टेंशन से हो सकता है और इसके बेशुमार गुर्दों की वजह से हो सकता है, डिहाइड्रेशन से हो सकता है। हर बंदे की मुख्तलिफ वजूहात होती हैं। तो ये ऐसे नहीं है कि एक गोली आपको सूट करेगी वो बाकी आप सबको बता दें उनको सूट कर जाएगी। कोई गुर्दे का मरीज़ होगा, कोई मैदे का मरीज़ होगा, कोई और किसी को कोई और उसको वो माफक नहीं आएगा। हाँ बिल्कुल ऐसे हो सकता है कि तो उससे क्या होगा, उस बंदे को बजाय फायदे के वो गोली जो है वो टैबलेट नुकसान दे सकती है। हो सकता है वो बीमारी जिसके लिए उसने टैबलेट खाई है वो ठीक हो जाए, लेकिन कोई और जगह पे मतलब डैमेज हो जाए उसका जिस्म, उसकी वो भी नहीं ठीक होगी, कोई और मसला भी बन जाएगा। ठीक हो गया। तो आखिरी बात जो है आज के प्रोग्राम में, क्योंकि आप माशाल्लाह माहिर नफ्सियात हैं और आपका टॉपिक जो है वो नफ्सियात है ज़्यादा, मैंने आपको ज़्यादा मेडिकल पे घुमा लिया है। तो ये मेडिकल सिस्टम में नफ्सियात जो है इसकी क्या अहमियत है और नफ्सियात जो है वो किस हद तक कारगर होती है मेडिकल सिस्टम में, कि जो नफ्सियात है उसकी बिना पर इंसान बीमारियों से कितना मुकाबला कर सकता है? बिल्कुल, ये भी आपका पॉइंट बहुत अच्छा, मुझे बहुत अच्छा लगा। नफ्सियात का हमारी बीमारी के ऊपर बहुत ज़्यादा रोल होता है, क्योंकि जब एक मरीज़ डॉक्टर के पास जाता है, क्योंकि शफा तो मंजानी बल्ला होती है, शफा देनी होती है अल्लाह ने, लेकिन इंसान उसके लिए कोशिश करता है। और हर मरीज़ को ये बात याद रखनी चाहिए, क्योंकि हमारे नबी पाक ने कहा कि अल्लाह ताला ने कोई भी ऐसी बीमारी नहीं उतारी जिसका इलाज मौजूद ना हो। ये मरीज़ को क्लियर करें कि ये आपकी बात जो बीमारी है ये ठीक हो जाएगी। अक्सर मेरे सुनने में आता है, मुझे दुख भी होता है कि एक पेशेंट गया किसी डॉक्टर के पास, तो डॉक्टर जो हैं उनको डरा देते हैं, ये हौसला देने की बजाय ये तो आपकी बीमारी बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, अब ये टेस्ट करवाने पड़ेंगे, आपको 1 साल दवाई खानी पड़ेगी। तो इस छोटी सी बात करने का मरीज़ के ऊपर बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है। ये सारे डॉक्टर्स नहीं, 5 फिंगर्स आर नॉट इक्वल, कुछ डॉक्टर्स ऐसी बात कर देते हैं। मेरे सामने केसेस आए हैं कि आपकी जो आपका मर्ज़ है ये तो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है, आपको तो ये महंगी टैबलेट्स हैं, ये खानी पड़ेगी 6 महीने 1 साल खानी पड़ेगी, अगर आप नहीं खाएंगे ये तो मसला आपका तो एंड पे पहुंचा हुआ है। तो ऐसे कभी भी किसी मरीज़ को नहीं कहना चाहिए। सबसे पहले उसको हौसला देना चाहिए, उसे कहना चाहिए कि जो शफा है ये अल्लाह ने देनी है, ठीक है, बिल्कुल शफा अल्लाह ही देता है और अल्लाह ने हमें ज़रिया बनाया है, हम अपनी कोशिश कर सकते हैं, बाकी अल्लाह ने चाहा तो आपकी बीमारी ज़रूर ठीक हो जाएगी, क्योंकि कोई मौत के अलावा कोई ऐसी बीमारी नहीं है जिसका इलाज नहीं है। बिल्कुल है। तो हम अपनी कोशिश कर सकते हैं सब, और सबसे पहले हमने बंदे को हौसला देना है कि आपको ये मसला है, मिसाल के ऊपर मैदे का मसला, आपने कहना बेफिक्र हो जाइए, तो मसला ही कोई नहीं है, आपने ये एहतियाती तदाबीर अपनानी है, ये मेडिसिन खानी है, आपने ठीक हो जाना है। उसको जब हम साइकोलॉजिकल तौर पे उसको हौसला देंगे ना, नफ्सियाती तौर पे, कि ये तो आपकी बीमारी कोई इशू नहीं है, आप बस मेरे जो मैं एहतियात बता रहा हूँ उन पे अमल करें, इतना कर लें बस, आपकी एहतियात ज़रूरी है, एहतियात पे अमल कर लें और ये मेडिसिन खाएं, साथ उसको डाइट का टच दे दें, तिब्बे नबवी का। तिब्बे नबवी मिसाल के तौर पर एक बंदे का मैदा ख़राब है, उसको मेडिसिन दें, उसे कहें ठीक हो जाएगा, साथ उसे कह दें कि आप पपीता, मैदे के मैंने मरीज जो 10-10 साल से दवाइयाँ खा के थक चुके थे, स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स ने उनको 15-15 गोलियाँ लिख के दी हुई हैं, उनको वो 200 ग्राम दवाई खा रहे हैं पूरे दिन में। अब सोचिए कि बंदा अगर डेली इतनी गोलियां 15-20 खा रहा है तो महीने में कितनी गोलियां खा रहा हो। बिल्कुल। तो ये गोलियां जाके उसके मैदे पे, जिगर पे, गुर्दों पे कितना इफेक्ट, बहुत ज़्यादा असरअंदाज होती है। तो मेरी जहाँ तक कोशिश होती है, सबसे पहले मैं मरीज़ को मेडिसिन भी नहीं देता, उसको मैं बताता हूँ उसके मुताबिक एहतियाती तदाबीर और डाइट। काफ़ी मेरे जो मुशाहदे में आया, काफ़ी सारे मरीज़ इससे ठीक हो जाते हैं। एक मेरे पास काफ़ी ऐसे मरीज़ हैं जिनका मैदे का मसला था, ठीक नहीं हो रहा था, मैंने उनको मेडिसिन भी नहीं दी, मैंने कहा आप अपनी ये डाइट प्लान ये चेंज करें, ये रूटीन बना लें, फास्ट फूड कोल्ड ड्रिंक को बिल्कुल छोड़ दें और नेचुरल फ्रूट्स खाएं, वॉक करें, सब्जियां इस्तेमाल करें, और उसके अलावा क्या करें, डेली जो है पपीते का मिल्क शेक पिएं। विद इन 1 मंथ आपका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है बिल्कुल ठीक हो जाएगा, और इसके मैंने 100% रिजल्ट लिए हैं इसी एक बात के। तो लीजिए नाजरीन, बात जो है हमारी गुफ्तगू चल रही थी, सेहत का मसला ऐसा है कि जिस पे हम काफ़ी वक्त तक बात कर सकते हैं, लेकिन हमारा जो वक्त का दायरा है उसमें रहते हुए हमारा आज का प्रोग्राम जो है वो एंडिंग की तरफ जा रहा है। तो हमें आज के सारे प्रोग्राम में ये इसबाक मिले हैं कि सबसे पहले हमें चाहिए कि हम अपने आप को इस हद तक, इस लेवल तक अपनी क़ुव्वत मुदाफ़ियत को मजबूत बनाएं। हमें चाहिए कि हम हरकत करें, ज़्यादा मुतहर्रक रहें, अपने दिमाग को ठंडा रखें,
इसके बाद हमें खाने पीने में एहतियात करनी चाहिए। इसके अलावा हमें सेल्फ मेडिकेशन नहीं करनी चाहिए और जो मतलब डॉक्टर की हिदायत हैं उस पर अमल करना चाहिए। आखिरी जो बात है वो ये है कि हमें मेंटली तौर पे इस बात के लिए आमादा करना चाहिए अपने आप को कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है जिसकी शिफा नहीं है। यानी अपने आप को इस हद तक तैयार रखना चाहिए कि हम बीमार तो हुए हैं लेकिन हमारी सेहत जो है वो भी यहीं पर है और हम सेहतमंद हो ही जाएंगे, ताकि हमारा जहन जो है वो एग्री करे। और जो मेडिसिन हम खाते हैं, मेडिसिन से हमारी सेहत जो है वो सिर्फ इसी सूरत बन सकती है कि हम मेंटली तौर पे तैयार हैं और अपने आप को एग्री करते हैं कि हमारी सेहत जो है वो इस हद तक नहीं पहुंची कि हम, जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि कोई बीमारी ऐसी नहीं है मौत के अलावा जिसकी शिफा नहीं है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही फरमान है। तो हमें चाहिए कि हम ज़हनी तौर पर भी बीमारियों का मुकाबला करें और बीमारी जो है वो कोई भी ऐसी नहीं है जो आपको मार सके। फिर एक और बात जो है वो इसी सबक में मिली है हमें, वो ये है कि अगर आप 100 साल की उम्र से पहले किसी बड़ी बीमारी में मुब्तला हैं तो इसका मतलब वो आप अपनी वजह से हैं। तो ये सारी एहतियात जो है उसको बरतते हुए ऐन मुमकिन है कि हम मरते दम तक किसी बड़ी बीमारी का शिकार ना हो और अल्लाह ताला हमें बीमारियों से महफूज रखे। इसके साथ ही आज की बातचीत का वक्त जो है वो अपने इख्तिताम को पहुंचा। अगले खूबसूरत प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह निगहबान।